दिल्ली में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा भी किया। मोदी सरकार के कच्ची कॉलोनी के वादे समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। काम के दम पे लौटेंगे। काम किया है, जनता लेके आएगी काम पे। जनता ने काम देखा है, स्कूल का काम देखा है, अस्पताल का काम देखा है। अभी तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जी बात ठीक है, चुनाव है, हमारी पार्टी है, पर स्कूल में पढ़ाई तो हमारे बच्चे को भी अच्छी मिल रही है, बिजली के बिल तो हमारे भी जीरो आ रहे हैं, सड़कें तो हमारे घर के सामने भी बन गई, पीने का पानी तो हमारे घर में भी आ गया। लोग खुद कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है ना कि अनाधिकृत कॉलोनियों को हमने नियमित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में रैली करके ये बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम नियमित करेंगे, फिर हरदीप सिंह पुरी जी पलट गए कि हम नियमित नहीं कर रहे हैं। नियमित का मतलब होता है कि कॉलोनी का लैंड यूज चेंज करेंगे। नियमित का मतलब होता है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको स्थायी स्टेटस देंगे। अभी वो कह रहे हैं जी ये कागज़ ऐसी रजिस्ट्री मान लो, उसमें लिखा हुआ है कि ये कॉलोनी जो है अगर इस पर कोई डीडीए का कानून लागू होता है, कोई एमसीडी का कानून लागू होता है तो तोड़ी जा सकती है। तो कल को सुप्रीम कोर्ट की कोई मॉनिटरिंग कमेटी, एनजीटी, कोई और अथॉरिटी, नगर निगम, डीडीए अगर कोई तोड़ना चाहे तो उसको तोड़ सकता है। क्या आपकी सरकार आती है तो आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि ये सब चीज़ें, बात मुफ्त की सेवा नहीं है, बात यह है कि अफोर्डेबल बिजली है। एक गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सके, एक मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड कर सके, दिल्ली में रहने वाला हर आदमी बिजली अफोर्ड कर सके, पढ़ाई अफोर्ड कर सके, इलाज अफोर्ड कर सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सके। ये हर परिवार की ज़रूरत है। उस परिवार को ये मदद हमेशा जारी रहेगी जब तक केजरीवाल सरकार है। 65 सीटें आप जीते थे, 67 जीते थे, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस बार क्या आप मान के चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती या होंगी? हो सकती हैं। हमने 67 भी नहीं सोचा था तब। इस बार हमारी तैयारी 67 पार की है। चुनौती किससे है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? चुनौती काम में कहीं है नहीं, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी। लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गई। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी चलाने की जिम्मेदारी दी थी। आज दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार को अपने स्कूल अस्पतालों को एमसीडी नहीं बनाना चाहती। इस बार मैनिफेस्टो में क्या होगा? एक दिल्ली के अंदर कॉन्फिडेंस है कि केजरीवाल ही चला सकते हैं, केजरीवाल ही उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, वही होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया ने भी तो काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देख रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया अलग हैं क्या? केजरीवाल जी की टीम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन दिल्ली।